સમગ્ર દેશમાં આજે અયોધ્યા મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામ મંદિરના ભૂમિપૂજન અને શિલાન્યાસ પ્રસંગે અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી છે। તો આ પ્રસંગે વડોદરાના માંજલપુર વ્રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલ ખાતે વૈષ્ણવાચાર્ય પૂજ્ય શ્રી વ્રજરાજકુમારજી મહોદયશ્રીએ દેશવાસીઓને આશીર્વચન સાથે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आनंद का विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर का अयोध्या राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का सुंदर आयोजन निर्धारित किया है। हमारे भारत देश के लोकप्रिय यशस्वी अत्यंत कर्मठ जिनका हम सब गौरव लेते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के वरद हस्त यह भूमि पूजन सर्व साधु संतों की सम्माननीय उपस्थिति के अंदर संपन्न होने जा रहा है। ये समग्र देशवासियों के लिए, समुचित हिंदू समुदाय के लिए एक विशेष आनंद का अवसर है। राम राज्य पूरे भारत राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम के दिव्य आदर्शों को हम हमारे जीवन के अंदर धारण करते हैं। भगवान श्री राम के वो दिव्य सिद्धांत उनके ही जीवन के माध्यम से, लीला के माध्यम से जो उन्होंने हमें प्रदान किए, आज भी उस नक्शे कदम के ऊपर हम चलते हैं और हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं। भगवान का कोई भी कार्य अगर हमें करना हो तो उसकी 9 सीढ़ियां हैं। जब तक वो 9 सीढ़ियों को हम चढ़ते नहीं, तब तक हम भगवान का कोई भी कार्य सफलता के रूप से उसको संपन्न कर सकते नहीं हैं। तो पहली सीढ़ी वो पात्रता है। भगवान के कार्य को परिपूर्ण करने की जब तक हमारे अंदर भगवान ही स्वयं हमारा वर्ण करके जब तक वो पात्रता नहीं प्रदान करते, तब तक भगवान के कार्य के अंदर हम कतई निमित्त नहीं बन पाते। तो पहले भगवान हमारा वर्ण करते हैं, चयन करते हैं, हमारे अंदर वो पात्रता उत्पन्न करते हैं। पात्रता के बाद दूसरी सीढ़ी वो प्रेरणा है। भगवान अपने कार्य को परिपूर्ण करने के लिए स्वयं ही हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, मनोरथ प्रदान करते हैं। हमारे अंदर स्वयं विराजमान होकर वही संकल्प हमें देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, उत्साह देते हैं, ताकि उनका कार्य हम वो जोश के साथ कर सकें। तो पहली पात्रता, दूसरी सीढ़ी वो प्रेरणा, तीसरी सीढ़ी वो परमार्थ भाव है। परमार्थ भाव के बगैर परमात्मा का कार्य हमसे संपन्न नहीं होता। केवल मात्र स्वार्थ भाव से जो व्यक्ति परिपूर्ण है, वो कभी भी भगवान के कार्य को परिपूर्ण नहीं कर पाता है। तो तीसरी सीढ़ी वो परमार्थ भाव होना अति आवश्यक है। चौथी सीढ़ी मन की पवित्रता होनी चाहिए। हम जो प्रभु का कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे मन में कितनी पवित्रता है, वो चौथी सीढ़ी है। पांचवी सीढ़ी वो प्रेम है। जिनका कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम भाव है कि नहीं। पांचवी सीढ़ी वो प्रभु के प्रति प्रेम भाव है। छठी सीढ़ी जब पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर भगवान हमारे जीवन में भगवत कार्य के अवसर को निर्मित बनाते हैं। तो छठी सीढ़ी वो पुण्य का उदय है।
सातवीं सीढ़ी वो प्रतीक्षा है। भगवान का कार्य जब भी हम करते हैं तो भगवान हमारी बहुत कसौटी लेते हैं। जैसे सुनार सोने को तपा तपा कर उसको सोना बनाता है, वैसे ही भगवान के कार्य जब करने हो तो उसमें धैर्य रखना पड़ता है, विवेक रखना पड़ता है, भगवान के प्रति पूर्ण आश्रय रखना पड़ता है। और प्रतीक्षा जो व्यक्ति कर सकता है धैर्यपूर्वक, उसी को भगवान भले ही कुछ वर्ष क्यों न बीत जाए लेकिन निश्चित उसको फल प्रदान करता है। तो सातवीं सीढ़ी वो प्रतीक्षा है। आठवीं सीढ़ी वो पुरुषार्थ है। जब तक भगवत कार्य को करने के लिए हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और नौवीं सीढ़ी वो प्रभु कृपा है। ये 9 सीढ़ी चढ़ते 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 व्यक्ति परमात्मा के कार्य को निश्चित साकार करने के लिए वो सफल बनता है। आप 8 सीढ़ी चढ़े, लेकिन जब तक अंत में 9वीं सीढ़ी पर प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक वो कार्य को हम परिपूर्ण नहीं कर पाते। राम भगवान का प्रागट्य भी राम नवमी के दिन हुआ है, अर्थात 9 अंक जो पूर्णांक है। उसी भांति राम के मंदिर को साकार करने के लिए भी ये 9 सीढ़ियों को हमें चढ़ना होगा। कई वर्षों से एक एक सीढ़ी को चढ़ते 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 अभी कुछ महीनों पहले वो 9वीं सीढ़ी परमात्मा की कृपा की जब हम चढ़े, तभी जाकर भारत के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय आया, जो निर्णय सबने सर्वमान्य किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विशेष उत्साह से, सहयोग से आज ये राम मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर बनने जा रहा है। वो हम सब के लिए एक सौभाग्य का एक दिव्य अवसर है। आओ मिलकर हम ये अवसर को मनाएं। इसी अवसर के दिव्य क्षणों को, संस्मरणों को हमारे हृदय के अंदर धारण करें और हमसे जो भी यत्किंचित तन मन और धन से जो भी हम सहयोग दे सके, इस दिव्य और भव्य कार्य को हम अपनी फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी के आधार पर भी हम सहयोग देने का प्रयत्न करें। तो 9 सीढ़ी है और 3 तन मन और धन, ऐसे 12 अभिजीत मुहूर्त में अर्थात 12 बजे राम भगवान का प्रागट्य हुआ है। तो 9वीं तिथि है, अभिजीत मुहूर्त यानी 12 बजे, अर्थात 9 और 3 को इकट्ठा करे तो 12 का अंक होता है। ऐसे 9 सीढ़ी और तन मन और धन जब इकट्ठा होता है तभी जाकर हम परमात्मा के दिव्य कार्य को साकार कर सकते हैं। फिर एक बार आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। शुभम भवतु।